जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। पिछले 3 साल से सीतापुर की लहरपुर तहसील के चर्चित गोबरिया पुल के बनने का इंतजार कर रही लाखों की आबादी को पुल न बन पाने का दंश झेलना पड़ रहा है। एक ओर बारिश से विकराल होती बाढ़ की समस्या और दूसरी ओर गोबरिया पुल न बन पाने से इलाकाई लोग परेशान हैं। लहरपुर तंबौर मार्ग को जोड़ने वाले गोबरिया पुल का निर्माण पिछले 3 वर्ष से इतनी कच्छप गति से चल रहा है कि लोगों की आंखें पुल निर्माण की राह देखते देखते थक गई हैं। आपको बता दें कि धौरारा से पूर्व सांसद रेखा वर्मा और सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा और प्रदेश सरकार में PWD मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने गोबरिया पुल निर्माण के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसके बाद पुल निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई थी। पुल का निर्माण भी शुरू हो गया था। 3 वर्ष बीत गए लेकिन 75 मीटर का पुल बनकर नहीं तैयार हो पाया। राहगीर और वाहनों के आवागमन के लिए गोबरिया पुल के पास एक सहायक रपटा पुल और अस्थायी मार्ग बनाया गया था, जिससे होकर हजारों की संख्या में वाहन गुजरते थे। 2 दिन पूर्व शारदा सहायक नहर उफना गई और इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ का पानी रपटा पुल पर बनाया गया अस्थायी मार्ग पर चलने लगा, जिस कारण पुलिस को यह मार्ग बंद करना पड़ा और रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। मार्ग बंद होने से जाम की विकराल समस्या पैदा हो गई थी और सैकड़ों की संख्या में वाहन जाम में फंस गए। कई घंटों तक लोग हलकान रहे। अस्थायी मार्ग के बंद हो जाने से वाहन लहरपुर रोड बिस्वा से होते हुए सकरन सांडा से तंबौर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इस पुल से तंबौर की दूरी महज 15 किलोमीटर है, जबकि रूट डाइवर्ट होने के बाद लोगों को तंबौर पहुंचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। रपटा पुल पर बनाया गया अस्थायी मार्ग पैदल आने जाने वाले लोगों और दोपहिया वाहनों के लिए खोला गया है, जबकि 4 पहिया व भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। मार्ग बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कतें ऑटो से सफर करने वाले लोगों को हो रही है। लहरपुर से तंबौर जाने वाले ऑटो यात्री पहले गोबरिया पुल तक पहुंचते हैं और उसके बाद अपना सामान पैदल पुल पार करके दूसरी तरफ खड़े ऑटो में बैठते हैं, तब जाकर वो लोग तंबौर पहुंच पा रहे हैं। पुल पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मौके पर केवल एक होमगार्ड मौजूद मिला। बाढ़ के पानी ने केवल पुल पर ही नहीं बल्कि क्षेत्र के पिंडुरिया, मथुआ, सोहरिया, लालपुर समेत आधा दर्जन गांवों पर कब्जा कर लिया है। बाढ़ के पानी में डूबकर 100 वर्षीय हरिश्चंद्र की मौत भी हो गई थी, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकालकर पुलिस को जानकारी दी थी। हालांकि रपटा पुल पर बनाया गया अस्थायी मार्ग पर अब पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है और JCB से मिट्टी हटाकर बाढ़ के पानी को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने गोबरिया पुल पर चल रहे निर्माण कार्य की हकीकत जानी तो कैमरा देखकर पुल निर्माण कर रहे PWD के अधिकारी गाड़ी से खिसक लिए। मौके पर क्या कुछ चल रहा है और गोबरिया पुल निर्माण की क्या स्थिति है, इसका जायजा आई इंडिया के संवाददाता ने लिया। आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं अरुण सिंह आचार्य और इस समय मैं खड़ा हूं लहरपुर तंबौर मार्ग पर स्थित जनपद का चर्चित प्रकरण बन चुका गोबरिया पुल पर, जहां पर निर्माण कार्य आज प्रगति पर दिखाई पड़ रहा है। बीते 2 दिन पहले बाढ़ का पानी बढ़ने से जो गोबरिया पुल का सहायक
एक मार्ग था जिस पर रपटा पुल बना हुआ था, उस पर पानी आने के चलते लहरपुर तंबौर मार्ग बंद कर दिया गया था, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। राहगीरों को घंटों तक जाम की स्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन प्रशासन के द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया और वो रूट जो है सीधे तंबौर न जाकर के उसे पीछे सकरन से मोड़ते हुए और बिस्वा होते हुए पुनः तंबौर लगभग 2 से 3 गुना दूरी आम जनमानस को तय करना पड़ रहा है। स्थितियों को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर इस पुल से, जो कि 75 से 80% निर्माण कार्य अपना पूरा कर चुका है, जिसको टूटे हुए विगत 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और निर्माण कार्य इतनी मंथर गति से चल रहा था कि जिसके चलते अभी तक ये न बन पाया है। लेकिन जब 75 से 80% कार्य इसका अगर पूरा हो चुका था, तो आज जिस स्थिति में काम तेजी पकड़ा है, खबर प्रकाशित होने के बाद में यही स्थिति अगर चंद दिन पहले, 15 दिन पहले अगर आपने प्रशासन ने की होती, तो निश्चित रूप से आज क्षेत्रवासियों को, जिससे लाखों लोगों का ये संपर्क मार्ग है, एक दूसरे को जोड़ता है, व्यापारिक मार्ग है, यहाँ से व्यापार प्रतिष्ठान जुड़े हुए हैं। तंबौर में बहुत सारी लकड़ी का प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, शुगर की छोटी छोटी मिलें हैं, जिसके चलते किसानों का भी संपर्क वहाँ से होता है। बहुत सारा कष्ट यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा है और इसका दंश, इसका आक्रोश, इस पुल के न बनने का आक्रोश यहाँ के राजनीतिक दिग्गजों को भी झेलना पड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चाहे विगत लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है और इस हार के कारण के पीछे कहीं न कहीं गुमरहिया पुल भी है। और भी ये बताते चले आपको कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अब बन चुके हैं, लेकिन पहले लोक निर्माण मंत्री रहे जितिन प्रसाद जी ने भी आकर के यहाँ पर एक आश्वासन दिया था कि ये पुल बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा, इसका निर्माण कार्य। लेकिन लगता है इस सरकार में किसी भी जनप्रतिनिधि की न तो चलती है, न किसी मंत्री की चलती है। अधिकारी अपने मनमर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है शायद आज क्षेत्रवासियों को कई किलोमीटर अधिक चलना पड़ रहा है। इस समय शादी और सहालक का सीजन होने के कारण दूल्हा उधर है तो दूल्हे का दहेज का सामान उधर है। स्थितियां देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि ये आम जनमानस के लिए प्रशासन जहां सुविधा प्रदान करने का काम करता था, आज प्रशासन की हीला हवाली नीति के चलते ये जो पुल बरसात से पूर्व तैयार हो सकता था, लेकिन तैयार नहीं हुआ। आज उसके कारण लोगों को विगत कई वर्षों से कष्ट झेलना पड़ रहा है और ये कष्ट कहीं न कहीं आगे आने वाले आगामी चुनाव में भी कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के लिए कोई न कोई बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को भी इधर देखना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस क्षेत्र के इस दर्द को समझना चाहिए। कई राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने यहाँ पर आकर के आंदोलन किया, राष्ट्रीय लोक दल के लोगों ने पदमार्च भी किया, लेकिन कहीं पर कोई अभी तक इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला और उसके चलते आज स्थिति ये हो चुकी है कि आज लालपुर से और तंबौर के बीच का संपर्क टूट चुका है। अगर आदमी को जाना है तो उसे पीछे सकरन होकर के बिस्वा होते हुए जाना पड़ रहा है, जो कि लगभग 3 गुनी दूरी तय करनी पड़ रही है। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ ग्राउंड जीरो से अरुण सिंह आचार्य की एक विशेष रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।